जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं जबलपुर में कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गौरव दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय निश्चित ही हमारे इस कार्यक्रम को और अधिक ऐतिहासिक और अधिक गरिमामय बना रखे हैं। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल महोदय के अभिनंदन में, तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में और हमारे समृद्ध मंच के अभिनंदन और स्वागत में। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए आप सभी से आग्रह, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। के संवर्धन की ओर अग्रसर हैं और अपने जनजातीय धर्मगुरुओं का हम सम्मान कर रखे हैं, स्वागत कर रखे हैं। श्री कपूर चंद वरकड़े जी बालाघाट से, श्री दान सिंह जी डिंडोरी से, श्री सुख सेन बेगा जी जबलपुर से, श्री सत्यधारी कोल जी, श्री श्रवण परते जी, श्री तिहारू भारतीय जी, बहादुर सिंह जी, राम गोपाल उइके जी, श्री राजेंद्र कुमार मस्कोले जी, विनेश कुमार इंसाफ। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज अपनी आदि संस्कृति, पूर्वजों की परंपराओं और वीर नायकों के संघर्ष और त्याग को स्मरण करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और अब हम अतिथि सत्कार के उपक्रम का निर्वहन सभी भाई बहनों से मिलें और अपनी परंपरा के अनुसार हमारे सभी धर्मगुरु भी माननीय राज्यपाल आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। स्वागत के भाव हम सभी के मन में है और हमारी इन बहनों के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सभी की तालियां भी सहभागी बने स्वागत के इस उपक्रम में। और अब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। गोंडी पेंटिंग भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं श्री जगदीश देवड़ा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करें। इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। तालियां लगातार बजती रहे, आपकी तालियां भी स्वागत के इस क्रम को बेहद गरिमामय बना रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के द्वारा और हम सभी के द्वारा भी अपनी भरपूर तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री राकेश सिंह माननीय मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आग्रह डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री दुर्गादास उइके माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री संतोष बरकड़े जी माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत बुके और पेंटिंग भेंट कर करें। और स्वागत के इस क्रम में अब हम आप सभी की ओर से अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं श्री हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी से हमारा आग्रह
श्री खंडेलवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री जगदीश देवड़ा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं। श्री आशीष दुबे माननीय सांसद। अब छोड़ दो, अब केवल सीधा सीधा सम्मान का इंपस, सीधा सम्मान करा दो। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आगे की ओर बढ़ते हुए अब क्रम है जब हम जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच जो प्रतिभाशाली जनजातीय भाई बहन हैं उनका सम्मान कर रखे गए, आदर कर रखे गए। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय से, साथ ही हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे इन प्रतिभाशाली जनजातीय वर्ग के भाई बहनों का सम्मान करें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री क्रांति गौड़। आमंत्रित है सुश्री क्रांति गौड़, जिन्होंने अभी परचम लहराया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। विश्व कप विजेता बनाने में अपनी महती भूमिका आपने निभाई। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी क्रांति का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयां क्रांति, आप इसी तरह मध्य प्रदेश का मान बढ़ाती रहें। और इसी क्रम में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। वेगा लोकगीतों और लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए आप जाने जाते हैं और वेगा जनजाति के परंपरागत लोक नृत्य के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अब सम्मानित करेंगे पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। जोरदार तालियां हम सभी की बजती रहे। निश्चित ही आप सभी की तालियां इस अवसर को और अधिक विशेष बना रखी है। पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को सम्मानित करते हुए निश्चित ही ये मंच भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में श्रीमती फूलझारिया बाई सादर आमंत्रित हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रमों में मोटे अनाज के बीजों के संग्रहण और उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती फुलझारिया बाई सॉल श्रीफल भेंट कर आपका अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आप सभी भी तालियों के द्वारा सहभागी बने सम्मान के शुभ क्रम में। इसी क्रम में श्रीमती उजियारो बाई सादर आमंत्रित हैं। उजियारो बाई को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह के आयोजन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष गांवों में किए जा रहे जल संरक्षण के और बचाव के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है। इसी क्रम में श्री आशाराम पालवी, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा विदेश भेजा गया है अध्ययन के लिए। हमारे भाई विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको विदेश में शिक्षण के लिए भेजा गया है। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। रवि मेडा सादर आमंत्रित हैं और आपको भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपके शिक्षा कार्य के लिए आपको विदेश भेजा गया है और हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है। आप पीएचडी कर रहे हैं मलेशिया में। तालियां हम सभी की ओर से जोरदार होना चाहिए देवियों सज्जनों। और इसी क्रम में रागिनी मार्को, तीरंदाजी के क्षेत्र में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, उच्च प्रदर्शन के लिए विक्रम अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। और आज वो पल है जब माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। और इसी क्रम में सृष्टि सिंह, रागिनी मार्को के बाद सृष्टि सिंह सादर आमंत्रित है। तीरंदाजी के क्षेत्र में ही आपको आज हम सम्मानित कर रहे हैं।
इसको आके वो इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंचासीन अतिथि। आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। स्वागत कर लीजिए ना, सब बुला लीजिए। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर तब जबकि पूरा देश जनजाति गौरव दिवस मना रहा है, मैं मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियों के साथ में हम सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में न केवल जनजाति गौरव दिवस जैसे आयोजन हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जनजाति भाई बंधुओं के लिए, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो रहा है। मैं चाहता हूं दोनों हाथों के साथ में तालियां बजाते हुए हम उनका अभिनंदन स्वागत करें। मंच पर विराजमान सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हम आप सभी की ओर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं, मध्य प्रदेश को जो विकास के पथ पर लगातार ले जा रहे गए, मध्य प्रदेश के विकास की नवगाथा लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, विजय शाह जी को। और इसके पूर्व की माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से हम आमंत्रित करें। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं जनजातीय कार्य विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। शालिनी ऐप का पहले वो करवा लीजिए, शालिनी ऐप का। भारत माता की। और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेज जिनके राज्य में ऐसा माना जाए सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल उनका भूभाग था, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन करनाथ सा, शंकर सा, रानी दुर्गावती ने पहले से तो मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच आ गए हैं, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बीच। और प्रदेश की सरकार की ओर से भी मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले भारत माता की। मेरे पुराने साथी मनसुख भाई वसावा, मंच पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सब महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर श्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आम तो हमारे पास आओ, गुजराती बोलવાનું હોય, પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા, એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુભૂતિથી હવે મારે વાત હિન્દીમાં જ કરવી પડશે। मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और रानी दुर्गावती की। मंच पर विराजमान हमारे अपने मध्य प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय दुर्गादास उइके जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय विधायक और हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, इस मंच पर मौजूद
माननीय सांसद सुमित्रा जी, सभी माननीय विधायकगण, पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करे दोनों हाथ खोल करके। वाकई आज का ये अद्भुत कार्यक्रम है। मुझे इस बात का आनंद भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें दोनों हाथ खोल करके। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बीते 5वें साल से ये लगातार बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की इस धरती पर, जहां पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए जल, जंगल, जमीन और हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेज जिनके राज्य में ऐसा माना जाए सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना विशाल उनका भूभाग था, लेकिन हमारे आदिवासी भाई बहन रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती ने चर्चा होती है कि रात सरकार की ओर से भी मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले भारत माता की। संसद के मेरे पुराने साथी मनसुख भाई वसावा, मंच पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सब महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर श्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम तो मारे तुम्हारी पास आओ એટલે ગુજરાતી બોલવાનું હોય, પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે, એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુમતિથી હવે મારે વાત હિન્દીમાં જ કરવી પડશે। मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में ऐसे कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए देलिया पढ़ने में आया था और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था। अब उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देवमोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई। वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां स्मारक है। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबरकांठा के पाल चितरिया में हुई थी। हमारी दसरी बेन चौधरी, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला। क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। और इसी काम को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहे, इसलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में ही 25 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा म्यूजियम आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों,
आज श्री गोविंद गुरु उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, डबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोड़िया, ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है, उनकी कहानियों में दर्शन है, उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गोविंद गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का यह अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपये की योजना बनाई। कुछ हजार रुपये, एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक समय यहां गुजरात में भी आदिवासी इलाकों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालात ये थी
कि अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी, साइंस स्कूल नहीं थी। डेडियापाड़ा और सागबारा जैसे इलाकों में विद्यार्थियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने यहां डेडियापाड़ा से ही कन्या केलवनी महोत्सव शुरू किया था। तब बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते थे और वो बच्चे बहुत सपने देखते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे। किसी को डॉक्टर बनने का मन था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था। मैं उन्हें समझाता था शिक्षा ही इसका रास्ता है। आपके सपनों को पूरा करने में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हम दूर करेंगे, मैं विश्वास देता था। साथियों, स्थितियों में बदलाव के लिए हमने दिन रात मेहनत की, उसी का परिणाम है आज गुजरात के आदिवासी पट्टे में। मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले जहां साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी, आज उस आदिवासी पट्टे में 10,000 से ज्यादा स्कूल है। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाका में 2 दर्जन साइंस कॉलेज, सिर्फ स्कूल नहीं, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट कॉलेज बने हैं। भाजपा सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों हॉस्टल तैयार किए। यहां गुजरात में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनवाई। ऐसे ही प्रयासों से यहां भी बड़ा बदलाव आया है। 20 साल पहले जो बच्चे अपना सपना लेकर मुझसे मिलते थे, अब उनमें से कई डॉक्टर और इंजीनियर है, तो कोई रिसर्च फील्ड में काम कर रहा है। साथियों, आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा यह है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी युवाओं को जब अवसर मिलते हैं तो वो हर क्षेत्र में बुलंदी को छूने की ताकत रखते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत, ये उन्हें परंपरा से मिले हुए, विरासत में मिले होते हैं। आज खेल जगत का उदाहरण सबके सामने है। दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने में आदिवासी बेटे बेटियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी तक हम सब मैरी कॉम, थोनाकल गोपी, दुती चंद और भाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ियों के नाम जानते थे। अब हर बड़ी प्रतियोगिता में ट्राइबल इलाकों से ऐसे ही नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी भारत की क्रिकेट टीम ने विमेन वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है। उसमें भी हमारी एक जनजातीय समाज की बेटी ने अहम भूमिका निभाई है। हमारी सरकार आदिवासी इलाकों में नई प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार वंचित को वरीयता के विजन पर काम करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा नर्मदा जिला भी है। पहले तो ये अलग नहीं था, वो भरूच जिले का हिस्सा था, कुछ सूरत जिले का हिस्सा था, और ये सारा इलाका कभी पिछड़ा माना जाता था।
हमने इसे वरीयता दी, हमने जिलों को आकांक्षी जिला बनाया और आज ये विकास के कई पैरामीटर्स में बहुत आगे आ गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के आदिवासी समुदाय को मिला है। आपने देखा है केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हम आदिवासी बहुल राज्यों और वंचित वर्गों के बीच जाकर ही लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा 2018 में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना हमने झारखंड के आदिवासी इलाके में रांची में जाकर के शुरू हुई थी और आज देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों को इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत भी आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ से की थी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ जनजातीय वर्ग को मिल रहा है। साथियों, आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े आदिवासी हैं, हमारी सरकार उन्हें विशेष प्राथमिकता दे रही है। जिन क्षेत्रों में आजादी के इतने दशक बाद भी जहां न बिजली थी, न पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न अस्पताल की सुविधा थी, इन इलाकों के विकास का विशेष अभियान चलाने के लिए हमने झारखंड के खूंटी से पीएम जनमन योजना शुरू की थी। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया था। उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान हूं और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा है। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। साथियों, हमारी सरकार आदिवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमने वन उपज की संख्या को 20 से बढ़ाकर करीब 100 किया है। वन उपज पर एमएसपी बढ़ाई। हमारी सरकार मोटे अनाज, श्री अन्न को खूब बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा आदिवासी क्षेत्रों में खेती करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। गुजरात में हमने आपके लिए वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। इसको आपको एक नई आर्थिक मजबूती मिली और मुझे याद है जब उस योजना को मैंने शुरू किया था तो महीनों तक अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से लोग मेरा धन्यवाद करने और मुझे सम्मानित करने के लिए आते। इतनी बड़ी परिवर्तन कार्य थी। मुझे आज खुशी है कि भूपेंद्र भाई उस वन बंधु कल्याण योजना का विस्तार कर रहे हैं और अब उसे जनजातीय कल्याण योजना के रूप में नए विस्तृत कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदिवासी समुदायों में सिकल सेल ये बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा रही है। इससे निपटने के लिए जनजातीय इलाकों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई गई है। सिकल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में 6 करोड़ आदिवासी भाई बहनों की स्क्रीनिंग हो चुकी है।
साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा भी दी जा रही है। आदिवासी समाज के जो बच्चे केवल भाषा के कारण पिछड़ जाते थे, वो अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई करके खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और देश की तरक्की में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे गुजरात के आदिवासी समाज के पास कला की भी अद्भुत पूंजी है। उनकी पेंटिंग्स, उनकी चित्रकलाएं अपने आप में खास है। एक बेटी वहां चित्र लेकर के बैठी है, वो देने के लिए लाई लगती है। ये हमारे एसपी जी के लोग जरा ले लो इस बेटी के पास से।